हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर अंशु पाठक आपको अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आज मैंने एक विशेष टॉपिक के लिए एक वीडियो बनाया है। लोग छोटी छोटी बातों पे किसी भी हॉस्पिटल में, किसी भी क्लिनिक पे जा कर के डॉक्टरों से लड़ाई झगड़ा करते हैं। उसका बहुत घातक परिणाम होता है। क्या परिणाम होता है? मैं हॉस्पिटलों में जाके देखता हूँ, लोग छोटी छोटी बातों पर, जैसे किसी को कोई दर्द का इंजेक्शन लगाया, किसी डॉक्टर ने दर्द का इंजेक्शन लगाया, दर्द का इंजेक्शन लगाने के बाद अगर उसको कहीं पे अगर मतलब उस टाइम पे नहीं हुई, 2 दिन बाद अगर उसको किसी जगह फोड़ा फुंसी थी, अगर वो उसमें खुजली होने लगी, तो वो डॉक्टर के पास पहुंच जाएंगे कि मुझे डॉक्टर साहब आपने जो इंजेक्शन लगाया उस कारण से मुझे फोड़ी फुंसी हुई। अच्छा, वो डॉक्टर उस पेशेंट को देख लेते, उसका नुकसान किसको होता है? आपको होता है। उस डॉक्टर का क्या, वो बोल देगा कि आप दूसरी जगह जाओ दिखाने के लिए, लेकिन उसका बहुत बड़ा नुकसान है। मैं आपको बताऊँ उसका क्या नुकसान है। उसका ये नुकसान है, जैसे किसी को कोई किसी भगवान न करे किसी के परिवार में ऐसी कोई समस्या, गंभीर समस्या हो, लेकिन किसी के परिवार में किसी को कोई एक्सीडेंट हुआ हो, किसी के ऊपर गोली चल गई हो, या कोई भी ऐसी गंभीर समस्या हो, जैसे ब्रेन हेमरेज हो रहा हो, ब्रेन में क्लॉट बन गया हो, कहीं ऐसी ब्लीडिंग हो रही हो, लेकिन अगर वो किसी हॉस्पिटल में जाएंगे, अगर वो कायदे से आराम से और बिना शोर शराबा किए, बिना लफड़ेबाजी किए किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे, तो हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में ऐसे ऐसे डॉक्टर हैं, ऐसे ऐसे प्रतिष्ठित, तो ऐसे ऐसे अनुभवी डॉक्टर हैं जो कि आपका बखूबी इलाज करना जानते हैं। वो किसी भी जगह, अगर आपकी पल्स और SpO2 वगैरह सब नॉर्मल है, अगर उनको लगे तो वो आपकी गोली इन्हीं गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में निकालना जानते हैं, वो आपको पेशेंट को रेफर ही ना करें। लेकिन अगर आप लोगों ने वहाँ पे शोर शराबा किया या फिर कोई ऐसी अनुचित बात की या कोई गाली गलौज, तो उन डॉक्टरों में ये कुव्वत होती है कि वो आपके पेशेंट की गोली निकालें या कोई ऐसी गंभीर समस्या, ऐसी ब्लीडिंग हो, अगर उनका उपाय होगा तो वो आपका पूरा उपाय करेंगे। अच्छा, लेकिन अगर आप लोगों ने शोर शराबा किया या ऐसी कोई गाली गलौज की, तो वो डॉक्टर आपको रेफर कर देगा। जब आप किसी भी रेफर करने के बाद किसी भी मेडिकल कॉलेज में जाएंगे, तो आपको पहुँचते जैसे हम अपने यहाँ छतरपुर की बात कर लें, छतरपुर से अगर आप झांसी या किसी मेडिकल कॉलेज ग्वालियर तक पहुँच रहे हैं, तो आपको 3-4 घंटे का समय झांसी तक और 4-5 घंटे का समय ग्वालियर तक पहुँचने का लगता है। जब तक आप वहाँ पहुँचेंगे, उतने समय में कितनी ब्लीडिंग हो जाए, और ब्लीडिंग होने के बाद आप किसी ऐसे डॉक्टर से वहाँ पे जाके मिलें, वो डॉक्टर आप किसी भी वहाँ पे जाके किसी भी डॉक्टर से मिलें आप, वो डॉक्टर बोलता है कि उस डॉक्टर के पास जाओ, वो डॉक्टर एक्सचेंज करते हैं, इस डॉक्टर के पास जाओ, उस डॉक्टर के पास जाओ, एक दूसरे के लिए रेफर बोलते हैं, बैठे रहते सब वहीं पर, इस जगह जाओ, वो फलान जगह जाओ, ढिकान जगह जाओ। अच्छा, उन लोगों को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं रहता वहाँ पे कि आपके पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है, ऐसी कोई गंभीर समस्या है। मैंने खुद जाके 10 से 15 बार गया, मैं हर साल 10-15 बार जाता, मैं मेडिकल कॉलेजों में जाता हूँ, प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाता, लोगों के साथ में, चूँकि मैं भी इसी लाइन से जुड़ा हूँ। लेकिन मैं ये चीज़ देखता हूँ तो मुझे ये चीज़ झकझोर कर देती है। क्या है कि जैसे किसी भी मेडिकल कॉलेज में जाओ तो पहले तो 2 घंटे तक आपका नंबर नहीं लगेगा, ये कागज़ बनवाओ, वो कागज़ बनवाओ, ये आयुष्मान कार्ड, फलाना आयुष्मान कार्ड, फलाना आधार कार्ड, ढिकाना आधार कार्ड, इस वार्ड में जाओ, उस वार्ड में जाओ, ये जाँच कराते कराते 2 घंटे लग जाएंगे। 2 घंटे लगने के बाद तब आपका नंबर आया, फिर उसके बाद आपको आई ड्रिप लगाई जाएगी, तब आपको इंजेक्शन लगाया जाएगा। पता नहीं उसमें उस समय, उतने समय तक आपका पेशेंट बचेगा भी या नहीं बचेगा। भगवान ना करे किसी के पेशेंट को कोई ऐसी गंभीर समस्या हो, लेकिन फिर भी कभी ना कभी आपके रिलेशन में, आपकी रिश्तेदारी में, आपके दोस्त में, आपके परिवार में किसी न किसी को ऐसी कोई गंभीर समस्या होती है। तो मुझे ये चीज़ बुरी लगी। जिन लोगों के पास पैसा होता है वो तो किसी प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाते हैं, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में या कोई ऐसे मेडिकल कॉलेज में जाते हैं। अब कहीं नहीं, आप मेडिकल कॉलेज ग्वालियर जाके देखें, वहाँ पर अगर मेरी किसी को ये बात गलत लगे, तो चाहे वो कोई मंत्री हो, चाहे मेरे यहाँ के कोई मिनिस्टर हो, चाहे वो स्वास्थ्य मंत्री हो, चाहे वो CM साहब खुद हों, चाहे कोई कलेक्टर हो, चाहे कोई विधायक हो, कोई भी हो, वो अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को किसी मेडिकल कॉलेज में भेज के देखें, तो उनको समझ में आएगा कि मेडिकल कॉलेज पे भेजने के बाद आपका कितनी देर में नंबर लगता है। लेकिन वो किसी को बिना फ़ोन लगाए वहाँ पे जाएँ, किसी अधिकारी को बिना बताए जाएँ, उसका 2 घंटे के पहले उसका इलाज नहीं हो, चाहे वो कोई भी हो, वो सुनते ही नहीं है वहाँ पे। आप जाओ, जब जिन लोगों जैसे मुझे है, मैं इसी लाइन से जुड़ा हूँ, मुझे इस चीज़ का पता है कौन से डॉक्टर से मिलना है, कौन से विभाग में जाना है, किस डॉक्टर से कब मिलना है, कहाँ पे जाना है, क्या बात करनी है। जब मुझे इन सब चीज़ों का पता होने के बावजूद जब मैं 2-2 घंटे परेशान होता हूँ किसी भी पेशेंट के साथ जाऊँ, मैं अगर मुझसे कोई ऐसी गंभीर समस्या वाला कोई ऐसा पेशेंट मिल जाए, अगर किसी ने मुझसे कहा तो मैं उसके साथ जाता हूँ। लेकिन ये चीज़ मुझे झकझोर कर देती है। मुझे वहाँ की ऐसी व्यवस्था देखता हूँ तो मुझे लगता है, लोग कहते हैं मेरे यहाँ मेडिकल कॉलेज हो जाए, विधायक कहते हैं मेरे यहाँ फलान कॉलेज हो जाए, मेरे यहाँ कैंसर हॉस्पिटल बन जाए। भैया क्या होगा उस कैंसर हॉस्पिटल का, क्या होगा उस मेडिकल कॉलेज का, जब वहाँ पर व्यवस्था नहीं रहेंगी, जब वहाँ पर अच्छा व्यवस्था क्यों नहीं रहती? डॉक्टर गलत नहीं है, डॉक्टर सही है, डॉक्टर कहीं के भी हों, अनुभवी डॉक्टर होते हैं। लेकिन समस्या क्या है? समस्या सिस्टम की है। सिस्टम कैसे में करता है? जैसे जो नए डॉक्टर आते हैं, एक तो अनुभव तो उनको होता ही है, लेकिन उनको थोड़ा कम अनुभव होता है। जो 20 साल पहले से जो डॉक्टर कर रहे हैं, डॉक्टरी एक अनुभव से चलती है, पढ़ाई लिखाई से भी चलती है, लेकिन डॉक्टरी में एक अनुभव बहुत तेज लगता है। जैसे किसी को कहीं गोली लगी, किसी पसली के नीचे अगर कोई गोली लगी, कोई नया डॉक्टर होगा, वो इधर उधर चीर फाड़ के देखेगा, उसने बोल दिया हाँ ये इसको यहाँ तो लगी, लेकिन चलो थोड़ा उसमें टाइम लगाएगा। लेकिन जो अनुभवी डॉक्टर होगा वो एक बार में देख के बता देगा कि इसको गोली किस जगह लगी है, कौन सी पॉइंट में कहाँ घुसी है, इसको कहाँ पर क्लॉटिंग हो रही है, कहाँ पर इसको ब्लीडिंग हो रही है। वही अनुभवी डॉक्टर होगा वो उसको तुरंत बता देगा। लेकिन जो नया डॉक्टर होगा उसको थोड़ा सा समय लगेगा, उतने में आपके पेशेंट की मृत्यु भी हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर गलत नहीं है, लेकिन वहाँ का जो सिस्टम है, वहाँ का सिस्टम कैसे बिगड़ा है? जो नया डॉक्टर होता है वो तो वहाँ पे 4-5 साल तक जब तक वो रहता है, जब तक वो नया डॉक्टर कहलाता है, तब तक वो जूनियर डॉक्टर कहलाता है, और वो वहाँ पे जो वो ड्यूटी करता है। और जब वो वहाँ पे ड्यूटी करता है
तो वो उसको हर चीज़ का नॉलेज नहीं होता। जो पुराने अनुभवी डॉक्टर होते हैं, एक्सपीरियंस डॉक्टर होते हैं, वो अपने घरों में बैठे हैं या किसी ऐसे हॉस्पिटलों में बैठे हैं जो उन्होंने खुद के बनाए हों, या जैसे किसी बड़े लोगों ने, जैसे अमीर लोगों ने, रईस लोगों ने ऐसे कोई हॉस्पिटल बना के छोड़ दिए, वहाँ पे किसी बड़े बड़े डॉक्टर को 1-1.5 लाख 2 लाख सैलरी दे रहे हैं, वहाँ पे वो जा रहे हैं, वहाँ पे पूरी व्यवस्थाएं देख रहे हैं और नए डॉक्टर जा रहे हैं। मेरे साथ पता क्या हुआ, मैं जिस पेशेंट को लेके गया उस पेशेंट को मैंने सिटी स्कैन कराया। पहले 2 घंटे उसको सिटी स्कैन में लगे, पूरी जाँच कराई, इतने वो पेशेंट की हालत ख़राब हो गई। और मैंने वहाँ का वीडियो केवल इसलिए नहीं बनाया क्योंकि मेरी किसी डॉक्टर से बुराई नहीं है, मेरा किसी डॉक्टर से कहना नहीं है, मेरा किसी हॉस्पिटल वालों से कहना नहीं है। मैं पूरे सिस्टम को कहना चाहता हूं और लोगों को जागरूक करना चाहता हूं कि अगर अपने किसी भी लोगों को, किसी परिवार वालों को, किसी दोस्त लोगों को अगर ऐसी कोई गंभीर समस्या तो उन लोगों के साथ किसी पढ़े लिखे लोगों को, अनुभवी लोगों को जाना चाहिए। मुझे रास्ते में दो एम्बुलेंस वाले मिले जो मुझसे, मेरे पेशेंट से कह रहे थे कि तुम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ना ले जाओ और किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाओ। अब उसके साथ पता क्या होता, उस पेशेंट के पास टोटल 2-4-5 हज़ार रुपये थे। अगर वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता तो वहाँ जाने के बाद उसको 40-50 हज़ार रुपये, 30 हज़ार जितने भी होते, वहाँ पे उसको एडमिशन फीस लगते, वहाँ पे वो एडमिट रहता, वहाँ पे इतने सारे उसको पैसे लगते। अच्छा, गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, वो बेचारे कहाँ से पैसे भरेंगे? अमीर लोगों के पास तो पैसे हैं और सब पता नहीं कहाँ से पैसे आ रहे हैं। आप लोग तो पैसे भर लेंगे, लेकिन गरीब लोगों के पास पैसे भैया नहीं है, मिडिल क्लास वालों के पास पैसे नहीं है, अमीर लोगों के पास पैसे हैं तो वो प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाते, प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाते। लेकिन ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, ये सब गरीब लोगों के लिए और मिडिल क्लास वाले लोगों के लिए बने हैं, जिनके पास रोजी रोटी अपनी काम धंधा चला रहे हैं। अगर किसी एक पेशेंट का, किसी के घर में पेशेंट का एक्सीडेंट हो गया, कोई ऐसी गंभीर समस्या हो गई, वो उसी में उसके, अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल में पहुँच गया 1.5-2 लाख रुपये उसके लग जाएंगे। भैया कैसा सिस्टम है? अगर मेरी ये बात किसी भी मिनिस्टर को या किसी भी बड़े लोगों को ऐसी मेरी बात अगर बुरी लगे तो वो अपने घर के किसी सदस्य को किसी मेडिकल कॉलेज में ले जाके देखें। 2 घंटे के पहले भाई साहब आपका नंबर नहीं लगेगा, चाहे आप विधायक हों या कोई भी हों, लेकिन किसी को फ़ोन नहीं लगाना, किसी वहाँ के कलेक्टर को फ़ोन नहीं लगाना, किसी मिनिस्टर को फ़ोन नहीं लगाना, किसी ऐसे रसूखदार लोगों को फ़ोन नहीं लगाना जो वहाँ के लोकल के हों। तो आपका 2 घंटे के पहले नंबर नहीं लगेगा, 2 घंटे के पहले आपके पेशेंट को नहीं देखा जाएगा। मेरी ये बात थोड़ी देर के लिए आपको बुरी जरूर लगेगी, लेकिन जब आप किसी अपने घर वाले को, अपने किसी रिश्तेदार वालों को आप जब वहाँ लेके जाएंगे तो आप लोगों को ये बात पता लगेगी। मैं उन लोगों का वीडियो भी बनाना चाहता था जो एम्बुलेंस वाले हैं, जो हॉस्पिटल वाले हैं, जो डॉक्टर हैं, जो मुझसे ये कह रहे थे कि मैं सिटी स्कैन किसी बड़े डॉक्टर को भेज रहा हूँ। मेरा किसी डॉक्टर से, किसी लोगों से, अपनी रोजी रोटी से सब कुछ जुड़े हैं। जो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले हैं वो भी अपनी धंधा चला रहे हैं, किसी को लोगों से कोई मतलब नहीं है, सब लोग पैसे कमाने के लिए बैठे। मुझे जरूर कुछ डॉक्टरों को या कुछ ऐसे बड़े लोगों को जरूर मेरी बात बुरी लगेगी, लेकिन मुझे ये चीज़ मुझे बुरी लगी। मैं किसी पेशेंट के साथ गया, कई पेशेंटों के साथ गया और मैंने ये कम से कम 10 बार देखा है कि पहले तो उनको एम्बुलेंस वाले पर लाएंगे, इधर ले जाओ, उधर ले जाओ। भैया काय को ले जाओ? जिस डॉक्टर ने जहाँ से वो रेफर होकर आए हैं वहाँ पे वो लेके जाएँ, किसी हॉस्पिटल में लेके जाएंगे, मेडिकल कॉलेज में लेके जाएंगे। अच्छा, वो जब वहाँ पे पहुँचेंगे वहाँ पे भी यही सिस्टम है। पुराने डॉक्टर हैं वो अपने घर बैठे या किसी बड़े हॉस्पिटलों में बैठे, नए डॉक्टर हैं वो वहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं। और मेरी इस बात का अगर किसी को भरोसा ना हो, किसी भी लोगों को अगर मेरी बात का भरोसा ना हो तो वो मेडिकल कॉलेज ग्वालियर किसी झांसी में जाएं तो वहाँ पे आपको कोई भी सुविधा नहीं मिलेगी। तब आपको मेरी बात का भरोसा होगा। तो ना किसी डॉक्टर से लड़ाई झगड़ा करें। कहने का मतलब लोगों को जागरूक करने के साथ साथ थोड़ा उन अधिकारियों को, थोड़ा उन मंत्रियों को, मिनिस्टर लोगों को, और अगर ये मेरा वीडियो अगर सीएम साहब तक पहुँच जाए तो थोड़ा बहुत इन मेडिकल कॉलेजों का विशेष तौर से ध्यान रखें। जैसे हॉस्पिटलों का, मैंने जैसे अपने डिस्ट्रिक्ट का हॉस्पिटल जो देखा उसमें बहुत सारी ऐसी सुविधाएँ हैं जो सुविधाएं सुचारू रूप से बेहतर होती जा रही। पहले के जो हॉस्पिटल थे उसमें व्यवस्था थोड़ा कम थी, अब व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई, जांच की व्यवस्था बढ़िया हो गई, साफ सफाई भी रह रही। लेकिन थोड़ा बहुत आप जैसे मैं कहीं और की बात नहीं कर रहा, आप मेडिकल कॉलेज ग्वालियर जाके देख लें। जैसे कोई भी बड़े लोग हों वहाँ पे नहीं जाते हैं। बड़े लोग अगर जो जाएंगे, अच्छा जैसे कई लोग ऐसे जो साफ़ सफाई में रहना पसंद करते हों, या जिन लोगों को, या मतलब ऐसे कोई लोग हों तो वहाँ पे 1 घंटे तक नहीं लेट सकते। वहाँ पे ऐसी इतनी गंदगी है, ऐसा माहौल है कि क्या करें। मैं किसी हॉस्पिटल के, किसी भी ऐसी संस्था का वो मैं उसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसे अधिकारियों से बस ये बात कहना चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत गरीब लोगों को, इन मिडिल क्लास वाले लोगों को का भी ध्यान रखें और ऐसे लोगों को भी समझाएं, ऐसे एम्बुलेंस वालों को भी समझाएं जो इन लोगों को बरगलाते हैं और इन प्राइवेट हॉस्पिटल में, अच्छा जिनको जाना है उनको लेके जाओ, आपका भी धंधा पानी चलेगा। लेकिन थोड़ा बहुत ध्यान उन लोगों का भी रखो। जैसे कई एम्बुलेंस वाले भी सही होते हैं, वो जैसे एक एम्बुलेंस वाला है, मैं उसका देखता हूँ, वो मुझे बता देता कि भैया मैं जहाँ भी जाता हूँ, पेशेंट मुझसे जहाँ बोलेगा मैं वहाँ लेके जाता हूँ, मैं यथास्थान। कई एम्बुलेंस वाले अच्छे भी रहते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे रहते हैं, कुछ हॉस्पिटल वाले ऐसे डॉक्टर, मतलब ऐसे लोग रहते हैं जो माहौल ख़राब करते हैं। सबके लिए मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, सब लोग ऐसे नहीं होते हैं। तो कहने का मतलब अधिकारियों से भी कहना है, जो मिनिस्टर लोगों से भी कहना है, और तमाम प्रकार के ऐसे लोगों से भी कहना है कि आप खुद भी जागरूक बने और थोड़ा बहुत जागरूकता भी फैलाएं और अपने घर वालों का ध्यान रखें। और इन सब चीज़ों का भी विशेष ध्यान रखें कि छोटी छोटी बातों पर किसी भी डॉक्टर से ना लड़ाई झगड़ा करें, ना डॉक्टरों को तमाम प्रकार की ऐसी मतलब तमाम प्रकार की गालियाँ वगैरह दें। क्योंकि डॉक्टर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, डॉक्टर आपके साथ कभी गलत नहीं कर सकता। डॉक्टर को ये सिखाया जाता है कि पहली बात तो डॉक्टर की किसी से दुश्मनी नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर आस पड़ोस में, गांवदारी में या किसी भी जगह ऐसी कोई दुश्मनी भी हो तो अगर कोई तुम्हारे घर में पेशेंट आ जाए तो उसको भगवान का दर्जा दो। जैसे पेशेंट के लिए डॉक्टर भगवान है, उसी प्रकार से डॉक्टर के लिए पेशेंट भी एक भगवान के समान है। तो डॉक्टर क्यों पेशेंटों के साथ गलत करेगा? तो आप लोग भी इस चीज़ का ध्यान रखें और उन अधिकारियों से, उन नेता लोगों से जो ये कहते हैं कि मैंने वो फलान चीज़ बनवा दी,
मैंने अपने पिताजी के नाम पे बनवा दिया, मैंने अपने नाम पे बनवा दिया, मैंने ये मेडिकल कॉलेज बनवा दिया, मैंने हॉस्पिटल बनवा दिया। तो भैया बनवाना चलो ठीक है, बनवा दिया आपने, आपकी मेहरबानी है कि आपने बनवा दिया, लेकिन थोड़ा वहाँ पे व्यवस्था भी करो। इससे अच्छा तो बनाती नहीं। वो पेशेंट किसी दूसरी जगह भी तो जा सकता था। अगर वो दूसरी जगह जाता शायद बच भी जाता, टाइम जरूर लग जाता 1-2 घंटे का, लेकिन वहाँ पर अगर उसको व्यवस्था मिल जाती तो वहाँ पर भी वो बच तो जाता कम से कम। ऐसा तो नहीं कि वो उस पेशेंट के साथ कुछ गलत वो हो, या पेशेंट की दवा ना हो, या कोई ऐसी। अरे मेरी बात का अगर भरोसा ना तो आप लोग खुद जाके देखिए ना, खुद जाके देखिए तो आपको भरोसा होगा। अच्छा, लोग बोलते क्यों नहीं है? लोग इसलिए बोलते, कई लोगों का ये रहता है कि उनका पेशेंट, डॉक्टर तो वहाँ पे सही है। देखो ये बात माननी पड़ेगी कि जो मेडिकल कॉलेज में जो डॉक्टर रहते हैं वो सही रहते हैं, लेकिन सिस्टम कुल मिला के ये बिगड़ा है कि डॉक्टरों का जो एक प्रकार से वो बोलते हैं जो सीनियर डॉक्टर हैं वो वहाँ पे, मुझे लगता है कि उस टाइम पे वो नहीं रहते। मैं जितनी बार भी गया हूँ तो मुझे ये लगा कि जैसे वहाँ पे कोई सीनियर डॉक्टर ना हो और वो डॉक्टर किसी से कंसल्ट करेंगे, वो किसी से पूछेंगे, वो किसी से पूछेंगे, फिर थोड़ी वो बोलेंगे आप वहाँ ले जाओ, आप वहाँ ले जाओ, अगर वहाँ पे एडमिट होगा तो हम यहाँ ले डालेंगे। अरे भैया, जब वो ट्रॉमा के केस है तो ट्रॉमा वार्ड में लेटाएगा तो न्यूरोसर्जन के यहाँ, जब उसके ब्रेन में चोट लगी तभी न्यूरो के यहाँ जाएगा ना। जब उसको हार्ट में कोई समस्या होगी तो हार्ट वाले के यहाँ जाएगा, जब कोई बच्चा होगा तो बच्चे वाले के यहाँ जाएगा, तो जब किसी को जैसे कोई हड्डी में चोट हुई तो वो औरतों के वाले के यहाँ जाएगा, तो महिला संबंधी समस्या हुई तो वो गानी के यहाँ जाएगा। तो कहने का ये मतलब है कि लोगों को खुद जागरूक हों, और डॉक्टर से गलत ना बोले, डॉक्टर गलत नहीं है, लेकिन थोड़ा वहाँ का सिस्टम गड़बड़ है, थोड़ा वहाँ की साफ सफाई गड़बड़ है। मैंने वीडियो इसलिए बनाया क्योंकि मैं किसी भी डॉक्टर का विरोधी नहीं हूँ, ना मैं किसी हॉस्पिटल का विरोधी हूँ, ना मैं किसी भी प्रकार के ऐसे कोई स्कूल है जैसे अमीर लोगों के बच्चे कभी भी गवर्नमेंट स्कूलों में नहीं पढ़ते हैं, वो प्राइवेट स्कूलों में क्यों पढ़ते हैं? इसी प्रकार से अमीर लोगों के रिश्तेदार, घर वाले लोग प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाते हैं। क्यों जाते हैं? इसका कोई तो कारण होगा। गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में क्यों नहीं जाते? कुछ ना कुछ गलती किसी ना किसी की तो है। मैं किसी डॉक्टर के खिलाफ नहीं हूँ, किसी भी लोगों के खिलाफ भी नहीं हूँ कि आप लोग, हर लोग भी गलत नहीं कि डॉक्टर के साथ भी आप गाली गलौज करते। कई लोग तो डॉक्टर के साथ अच्छा बर्ताव भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग, अगर तालाब में एक मछली गंदी है तो पूरे तालाब को गंदा कर देती है। इसलिए कहने का ये मतलब है कि डॉक्टर से अच्छा बर्ताव करें, डॉक्टर गलत नहीं है। थोड़ा बहुत उस सिस्टम बनाने वालों से भी कहना चाहता हूँ कि सिस्टम भी अच्छे से बनाएं, थोड़ा मेडिकल कॉलेजों में भी जाके देखें। ये नहीं कि जिस दिन कोई कलेक्टर साहब आए या कोई सीएम साहब आए या कोई मिनिस्टर आए या कोई स्वास्थ्य मंत्री आए, ऐसे कोई आए तो आपने 2 घंटे के लिए वहाँ पर व्यवस्था अच्छे से बना ली। किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, किसी गवर्नमेंट स्कूलों में, किसी भी गवर्नमेंट चीज़ों में आपने 2 घंटे की व्यवस्था बना दी, जैसे वो वहाँ के जो आला अधिकारी गए आपने व्यवस्था जाके मार चल गई। क्या मतलब हुआ? तो कहने का मतलब है कि थोड़ा बहुत इन व्यवस्था को देखें। आप लोगों से भी निवेदन है और उन गवर्नमेंट ऑफिसरों से भी निवेदन है कि थोड़ा बहुत, और मंत्रियों से भी निवेदन है, स्वास्थ्य मंत्रियों से भी, सीएम साहब से भी निवेदन है कि अगर ये मेरा वीडियो किसी के जरिए आपके पास पहुँच जाए तो थोड़ा बहुत इन जगहों पर जाके देखें। गरीब लोग मरे जा रहे, बेचारे परेशान हैं। किसी भी हॉस्पिटल में आप सिविल ड्रेस बिना किसी को बता कि मैं सीएम साहब हूँ, मैं कोई कलेक्टर साहब हूँ, मास्क लगा के जाइए। आपके महिला का जो डिलीवरी है वो किसी भी हॉस्पिटल में जाके कराइए, और वो आप वहाँ पे जाके देखिए, 2 घंटे बैठ के देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि ये किसी हॉस्पिटल में जाने के लिए ज़रूरी है या किसी इसका ऑपरेशन होना जरूरी है, इसका नॉर्मल डिलीवरी जरूरी है। पूरा सिस्टम गड़बड़ हो रहा है। तो डॉक्टर की गलती नहीं है, वो पूरे सिस्टम की गलती है। डॉक्टर्स अपनी जगह सब सही है, अनुभवी डॉक्टर हैं। हॉस्पिटलों में जो डॉक्टर आते हैं वो MBBS MD करके आते हैं, वो सुचारू रूप से अपनी पढ़ाई करके आते हैं, वो अच्छे डॉक्टर होते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत सिस्टम के कारण गड़बड़ है। कई मैंने ऐसे डॉक्टरों को भी सुना है, वो लोग खुद कहते हैं कि भैया ये सिस्टम गड़बड़ है, मैं क्या करूँ? मैंने मतलब उन लोगों को खुद बुरा लगता है, डॉक्टर लोगों को बुरा। मैं डॉक्टर को एक से डॉक्टर लोगों के साथ में रहता हूँ, उन लोगों को इन चीज़ों का खुद बुरा लगता है, लेकिन वो भी बेचारे क्या करें? किस किस को वो संभालें, किस किस को सुधारें? जितना उनका कर्तव्य हो वो अपना कर्तव्य निभाते हैं, और जो नहीं बनता तो वो रेफर कर देते हैं। तो सबसे निवेदन है कि थोड़ा आप भी जागरूक हो, और थोड़ा उन अधिकारियों से भी निवेदन है कि थोड़ा गवर्नमेंट चीज़ों में जाके देखें, गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में, गवर्नमेंट कोई भी संस्था है उनमें जाके देखें। ये नहीं कि सैलरी दे रहे भैया, चल रही सैलरी, ले रहे सैलरी, प्राइवेट वाले सब सिस्टम ठीक है भैया। जय श्री राम, धन्यवाद दोस्तों।